राहुल गांधी के भोपाल दौरे के बाद अब एमपी कांग्रेस उन नेताओं की लिस्ट तैयार कर रही है जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस ऑब्जर्वर को भीतर घातियों और बीजेपी के स्लीपर सेल की लिस्ट सौंपी जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी में भीतर घातियों और स्लीपर सेल पर पूरा फोकस रखा। ऐसे में अब कांग्रेस की तैयारियों को लेकर एमपी का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ऑब्जर्वर को स्लीपर सेल की सूची सौंपी जाएगी। बीजेपी में शामिल कई कांग्रेस नेताओं के समर्थक आज भी संगठन में हैं। राहुल गांधी ने भी कहा कि कई नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन उनके समर्थकों को कांग्रेस में पद दिए गए हैं। यही नेता पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। हम ऐसे नेताओं की सूची ऑब्जर्वर को दे देंगे। मैं सोचता हूँ कि राहुल जी का जो सुनने आए थे और बड़ी कस के बाद जिस तरह से रश था, बाहर घुस नहीं पा रहे थे, तो ये तो सब वही लड़ने वाले हैं जितने भी आए थे। ये बात जो उन्होंने कही है, ये स्लीपर सेल जो उन्होंने गुजरात में भी कहा था, कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे स्लीपर सेल हैं, क्योंकि बहुत से नेता जो चले गए बड़े वरिष्ठ थे, लेकिन उनसे कनेक्टिविटी वाले जो लोग हैं वो आज भी हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। तो उनको चिन्हित करना चाहिए और उनके पास कोई मेन कमान ना हो। अगर अभी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मिनी युद्ध हुआ, उसमें कोई अगर स्लीपर सेल है युद्ध के दौरान जो पाकिस्तान को खबर दे रहा है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस तरह के जो सेल है उनको चिन्हित करना है। और नेचुरली जब एक जिलाध्यक्ष को ऐसा जिलाध्यक्ष चुना जाएगा जो बात कही, जो एक्सपीरियंस वहाँ अंदर मीटिंग में गुजरात के बताया कि हमने तो ठेले वाले से भी पूछा, मीडिया वाले से भी पूछा, चलते रास्ते भी पूछा कि ये कौन होना चाहिए जो कांग्रेस की कमान संभाले। अगर इस तरह का सिलेक्शन हो गया, जो कि अपने आप में बड़ी बात, इस तरह का सिलेक्शन हो गया, तो मैं समझता हूँ कि वो उसके नीचे का भी जो सिलेक्शन होगा ब्लॉक, और वो भी वैसे ही हो जाएगा और मजबूत हो जाएगी कांग्रेस। और दूसरी बात उन्होंने जो और कही कि सड़कों पे भी लड़ सके वो कांग्रेस के लिए, और उन मुद्दों के लिए, उन इश्यूज के लिए लड़ सके जिसके लिए कांग्रेस स्टैंड करती है। संविधान की बात भी कही, संविधान नहीं बचेगा तो ये सब लोगों को, जिनको चाह रहे हैं जाति जनगणना के माध्यम से, उनको लाभ नहीं पहुंचेगा। जो SC ST OBC इन पे कहीं कोई आक्रमण हो रहा है तो उस समय खड़ा रहे। ये सब चीजें पूरी तरह से लिप्त अध्यक्ष होगा तो मैं समझता हूँ कि सब चीजें ऑटोमेटिक चलेगी और उनके पावर भी रहेंगे पूरे। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस को किसने रोका है। जो कह रहे हैं वो सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग हैं। यह देखें कि जनता से जुड़ा कौन नेता है, जन समस्याओं को उठाने वाला नेता कौन है, जमीन से जुड़ा नेता कौन है। इस ओर भी कांग्रेस देखे। किसने रोका है? जो कह रहे हैं वो सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग हैं, और किसी पर भी कार्रवाई करने से किसने रोका है? आप तो इसकी सूची ऑब्जर्वर को सौंपो, आपकी कांग्रेस के लिए कौन काम कर रहा है, जनता से कौन सा जुड़ा हुआ कांग्रेस का नेता है, जन समस्याओं को कौन उठाने वाला कांग्रेसी अब बचा है। क्योंकि ऐसे लोगों की कदर तो आपकी पार्टी में थी नहीं, और धीरे धीरे देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी के अधिकांश लोग जो जमीन से जुड़े थे वो निकल के दूसरी पार्टियों में चले गए। इन कारणों को, इन नेताओं को देखना चाहिए। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अब भीतर घातियों की पहचान करने में जुट गई है। आने वाले समय में एमपी कांग्रेस में बड़ी सर्जरी देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।